हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संध्या आप सबके सामने एक बार फिर से आ गई हूँ भाई दूज की कहानी लेके। तो आप लोग सुनिएगा और बताइएगा आप सबको कैसा लगा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। एक बार की बात है, 7 बहन रहती हैं, एक भाई रहता है। जो छोटी बहन रहती है, सबसे छोटी बहन, वो जो है बहुत लड़ाका रहती है। वो बात बात पे लड़ाई करती है। उसका ब्याह हो जाता है, वो अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद उसके भाई की भी शादी तय होती है। शादी तय होती है तो उसको कोई बुलावा नहीं देता है, न्योता नहीं देता है कि अगर वो आएगी तो शादी में किच होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा। इसलिए उसको कोई न्योता नहीं देता है, उसको बुलाता भी नहीं है। शादी इधर ठान दी जाती है। उधर उसके ससुराल में एक साधु बाबा घूम रहे होते हैं। अब वो कुछ काम के लिए अपने घर के पास निकल रही थी। तो साधु बाबा ने कहा कि तुम्हारे भाई की शादी हुई ठनी हुई है, तुमको नहीं बुलाया गया, तुम गई नहीं वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको नहीं न्योता दिया गया है। कहीं तुम्हारे भाई की शादी में बड़ी विपत्ति है, तुम्हारा भाई इस शादी में शायद ना बच पाए। और जो है तो कहीं बाबा की जो है, बाबा हमको कोई उपाय बताइए कि मेरा भाई बच जाए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई के शादी में बहुत विघ्न है। नदी जो है बहती हुई उफान पे आ जाएगी। अगर उससे बच जाएगा तो शेर आ जाएगा, और जो है शेर से बच जाएगा तो दरवाज़ा गिर पड़ेगा। दरवाज़ा से अगर बच गया तो उसके सुहाग रात वाले दिन सांप सांप उसके कमरे में बैठे रहेंगे, तो मतलब वो नहीं बच पाएगा। तो कहीं इसका उपाय बता दीजिए। तो कहीं अगर तुम जो है, अगर इन लोगों का कोई टीका कर दे तो वो लोग मतलब शांत हो जाएंगे तो शायद तुम्हारा भाई बच जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है बाबा। फिर अच्छा, ये टीका पटाखा लेके वहाँ से चलती हैं और आके उधर बारात निकलने को होती है तो गम से जाके अपने भाई के उसमें डोले में बैठ जाती हैं। डोले में बैठ जाती हैं तो सबने कहा अरे ये आ गई आ गई आ गई, अब तो लड़ाई झगड़ा होगा। तो सबने कहा कुछ ना बोलो कुछ ना बोलो, और इनको बैठने दो, जो कर रही हैं करने दो। और वो चुपचाप अपने भाई के पास बैठ गई बिना बोले। और सब लोग भी शांत थे कि भाई लड़ाई झगड़ा ना हो। इधर बारात विदा होती है, उधर बारात चलने को तैयार होती है। अच्छा, जाते जाते रास्ते में नदी मिलती है। नदी उफान पे पहुंच जाती है। उफान पे पहुंच जाती है, डोला डूबने को होता है। वैसे ये अपने झोले से टीका पटाखा निकालती हैं और गंगा मैया का तिलक कर देती हैं। गंगा जी शांत हो जाती हैं। शांत हो जाती हैं तो डोला आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते जंगल पड़ता है। जंगल पड़ता है तो जंगल से शेर निकलता है। जब शेर निकलता है तो जो है वो खाने को होता है। ये फिर से अपना झोला खोलती हैं, उसमें से टीका निकालती हैं और शेर भैया का टीका पटाखा करके शेर शांत हो जाता है, अपने रास्ते को चला जाता है। जब शेर चला जाता है तो जो है आगे बढ़ती हैं। उधर डोला जो है भाई, दुल्हन विदा होने को आई। अब दुल्हन विदा होने को आई तो जब रास्ते उसके दरवाजे से नागना होता है तो कहीं ये आगे के दरवाजे से हमारा भाई नहीं जाएगा, बारात इस पीछे वाले दरवाजे से जाएगी। तो उन्होंने कहा चलो भाई सब लोग मान लो, इन्हीं की बात मान लो। जैसे ये आगे का दरवाज़ा जो है दरवाजे का टीका पटाखा करके इस दरवाजे से नागती हैं, तब तक आगे का दरवाज़ा गिर जाता है। अच्छा, वहाँ से भी चल जाती हैं, चली आती हैं। तो अब भैया सुहाग रात होता है। सुहाग रात होता है, ये जाके चद्दर ओढ़ के उनके बिस्तर पे लेट जाती हैं। अब सब कहीं कि अब तो सब जगह तो चल जाता है, लेकिन भैया आप सुहाग रात में भी ये चाह के बिस्तर पे लेट गई। तो सब ने कहा कि भैया कुछ ना बोलो, जो है जो कह रही है उसको करने दो। और जो है बस क्या हुआ कि सुहाग रात में 2 सांप फनफना के निकलते हैं। जब फनफना के निकलते हैं तो ये सांपों का भी टीका कर देती हैं, और टीका करने के बाद जो है सांप उसी समय चले जाते हैं। इसके बाद जो है खीर सुबह खाने को मिलता है। खीर खाने तो इन्होंने कहा कि हम खीर खाएंगे। तो जो है सब ने कहा अब तो हद ही इसने कर दी है, ये सब जगह जिद कर रही है, सब जगह की जिद कर रही है। तो उन्होंने देखा कि खीर में सींगी का कांटा निकला है, तो उन्होंने अलग रख के दूसरी खीर दी। और जो है भाई ये सब देख रहा था, उसने कहा कि नहीं, ये मेरी बहन बहुत अच्छी है। और जो है उन्होंने बहन ने भाई का मतलब टीका किया, और जो है भाई ने गले लगाया। और जैसे उसका भाई मतलब सही से ठीक ठाक बच गया, वैसे सारी बहनों के भाई ठीक ठाक से बचे रहें। और
सबको आशीर्वाद मिलता रहे भाई दूज का। सबके भाई जिंदा रहे, सबकी बहन जिंदा रहे।